चंद्रमा की किरणों के समान जो बिल्कुल सफेद रंग की आभा को लिए हुए वह भगवान है, वह सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। चंद्र मरीचि गौरम, मरीचि माने किरणें, चंद्रमा की किरणों के समान जो गौर वर्ण का है और जो चंद्रमा की ही प्रभा को लिए हुए, ऐसे चंद्र प्रभु भगवान का यह शरीर का बाह्य स्वरूप बताया गया। और वह अपने आप में वह एक दूसरा ही चंद्रमा आ गया, और दूसरा चंद्रमा तो उसके सामने छोटा ही दिखाई देगा। दूसरा चंद्रमा कितना सा दिखाई देता है, और उस देह को अगर हम देखेंगे तो उसमें कितना बड़ा हमें चंद्रमा की प्रकाश, उसकी किरणें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि उसकी वह स्वाभाविक किरणें, शरीर का वह एक स्वाभाविक परिणमन है। और ऐसे शरीर को लिए हुए जब भगवान कहीं पर भी होते होंगे, किसी भी स्थान पर, किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी नगर में, तो सोचो वहां क्या होता होगा। दिन में चंद्रमा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। लेकिन जब वह दिन में भगवान का रूप दिखाई देता होगा तो आपकी ये कोई भी तरीके की लाइटें होंगी, इनसे हजारों लाखों गुना उसमें से प्रकाश फूटता हुआ दिखाई देगा। जब वह भगवान रात में होंगे तो कितने चमकते होंगे। चंद्रमा का प्रकाश तो रात में थोड़ा सा दिखाई देता है, और वो भी कभी कभी छुप जाता है। अमावस आती है, कृष्ण पक्ष के दिनों में वह मंद पड़ता चला जाता है, लेकिन वह भगवान दिन हो रात हो हमेशा एक अद्वितीय आभा को लिए हुए अपनी कांति से पूरे परिवेश को प्रकाशित करते हुए विराजमान रहते हैं। ऐसे वह चंद्र प्रभु भगवान का अगर हम थोड़ा सा भी स्मरण लाते हैं तो हमारे मन के अंदर एक नया भाव पैदा होता है। भगवान की भक्ति करने में हमारा थोड़ा सा मन अच्छा लग सकता है, और उन भगवान को अगर हम इस रूप में देख पाते हैं तो अपने आप हमें लगेगा कि ऐसे भगवान के प्रति हम कितनी भी भक्ति करें वो बिल्कुल ही कम है, कुछ भी नहीं है। वह चंद्रमा की कांति को लिए हुए दूसरा ही चंद्रमा इसलिए कहा गया, चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम। इस संसार में वह दूसरा ही चंद्रमा है जो कांत है, मनोहर है। कांत माने मनोहर, सुंदर। ऐसे वह दूसरा ही चंद्रमा मानो हमारे सामने स्थित हो, और वह भगवान का बाहरी वैभव देखते देखते वह आचार्य समंत भद्र उनके अंतरंग वैभव को भी देखने लग जाते हैं। जिनम जितम जितस्वांत कषाय बंधम। वह भगवान कोई मायावी देवी पुरुष नहीं है। वह तीर्थंकर के रूप में जब अरिहंत अवस्था में हमें सामने दिखाई देते हैं तो उनके अंदर जिन रूप दिखाई देता है। अंदर का जिन रूप भी दिखाई देता है और बाहर का जिन रूप भी दिखाई देता है। बाहर का जिन रूप तो बड़ा सहज है, लेकिन भीतर का जिन रूप कब आएगा? वो जिन तो हैं, तो क्या जीता उन्होंने? स्वांत कषाय बंधम। स्वांत माने मन होता है। मन की कषायों को बंधन कहा गया है, और मन की कषायों के बंधन को जो जीत लेता है उसी को जिन कहा जाता है। मन में जो कषाय हैं उसको उन्होंने जीत लिया, उनके बंधनों को उन्होंने तोड़ दिया, और वह उन बंधनों से भी ऊपर उठ गए। ये उनका भीतर का वीतराग स्वरूप। जब तक ये भीतर से वीतरागता का भाव नहीं आता, भीतर से जब व्यक्ति अपने मन की कषायों को जब तक नहीं जीत पाता, तब तक वह भीतर से जिन नहीं बन पाता।
जिनम जित स्वांत कसाय बंधन, जीत लिया जिन्होंने। अपने कसायों के बंधन अपने ही होते हैं और किसी के नहीं होते हैं। अपनी कसाएं अपने को ही बांधती हैं और किसी को नहीं बांधती। और हर आत्मा इन कसाय के बंधन से बंधा हुआ है। बाहर के बंधन तो बाद में है, पहले तो बंधन हमारे कसायों का बंधन है। तो उस कसाय के बंधन को जिन्होंने जीत लिया, जिनके मन में कोई भी अब कसाय का बंध नहीं रहा, ऐसे वह भगवान जिन वीतराग हो गए, उस वीतरागता को वह ध्यान में रखते हुए भगवान को नमस्कार करते हैं। आप सोचें कि भगवान की वह वीतरागता अगर आती है तो सिर्फ इसी से आती है कि वह कसाय का बंधन उन्होंने जीत लिया। जिन उसी से बनते हैं। स्वांत अगर हम देखें तो स्वांत माने मन होता है, और उस मन के अंदर कसाय आती है तो कहां से आती है? अपने आप नहीं आ जाती। वो आत्मा के अंदर जो कसाय कर्म के रूप में विद्यमान है, वो कसाय कर्म का जो उदय चलता है, वो आत्मा की कसाय का भाव मन के अंदर आता है। मन के अंदर अगर कसाय आती तो मन मर जाता, यहीं पर छूट जाता, शरीर छूट जाता, मन छूट जाता, फिर अगले जन्म में अपने को कसाय कहां मिलती? तो कसाय कहां से आती है? कसाय भीतर आत्मा में जो कसाय के साथ में आत्मा का बंधन है, उस बंधन के उदय से ही, उस बंधन के फल से ही मन में कसाय का प्रादुर्भाव होता है। और वही कसाय फिर जो है क्या करती है? हमें बाहर बांधती है और बाहर की चीजों से हमें परेशान करती है। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो अपनी कसायों से परेशान होते हुए खुद को महसूस करते हैं। सुनते हो? आप लोगों को क्या महसूस होता है, जानने की कोशिश कर लेना। अपनी कसाय अपने को कभी कभी इतना बांधती है और परेशान करती है कि हम उस कसाय के बंधन में बंध जाते हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि ये कसाय हमें बांध रही है, लेकिन उस बंधन से हम अपने आप को बचा नहीं पाते। वो बंधन हमारा छूट नहीं पाता। और वह उस क्रोध को कसाय मानते हैं और उस क्रोध से इतना बंधे हुए रहते हैं कि वह कहते हैं कि हम चाहते हैं कि क्रोध ना करें, लेकिन क्रोध हो जाता है। मान कसाय का भी बंधन इतना होता है कि व्यक्ति समझता है कि मान कसाय के कारण से हम जिस चीज की जिद पकड़े हुए हैं वो हमारे लिए नुकसान देने वाली है। उसके कारण से अनेक लोगों के लिए जो हित होना चाहिए वो नहीं हो सक रहा है। लेकिन व्यक्ति उस मान कसाय को छोड़ना नहीं चाहता, उसके बंधन में बंधे रहना चाहता है। उसे स्वीकार करके ही वह कोई ना कोई चीज ऐसी स्वीकार कर लेता है कि मुझे सब कुछ छूट जाए लेकिन ये ना छूटे जिससे मैं बंधा हूं। कई ऐसे पद होते हैं, चाहे वो आपके समाज के अध्यक्षों के पद हों, चाहे मंत्रियों के पद हों, चाहे वो देश के प्रधानमंत्रियों के पद हों, चाहे मुख्यमंत्रियों के पद हों, चाहे वो किसी कंपनी में काम करने वाले सीईओ के पद हों या मैनेजर के पद हों या डायरेक्टर के पद हों, ऐसे पदों पर या अन्य किन्हीं भी स्थानों पर जो व्यक्ति अपने आप को एक बार बांध लेता है तो वह उससे इसलिए नहीं हटता कि उसकी मान कसाय उसे बांधे रखती है। कई जगहों पर ऐसा देखने में सुनने में भी आता है कि लोग जो आसपास होते हैं वह इतना कहते हैं
तरह तरह से उस व्यक्ति के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि ये व्यक्ति हटे तो कोई दूसरे अन्य लोग इसके स्थान पर काम करने आए। लेकिन वह व्यक्ति सब समझता है, लेकिन अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। उसके कारण से कितना भी बिगाड़ हो जाए, कितने लोग रूठ जाएं, रूठ जाओ, कितने ही लोग उसको माने न माने, मत मानो, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ सकता। यह मान कसाय का बंधन भी बहुत बड़ा बंधन होता है। हर कसाय अपने को बांधती है। जिसके अंदर छल कपट की आदत पड़ी होती है, वो छल कपट से अपनी आत्मा को बांधता रहता है। जिसके अंदर लोभ लालच की आदत पड़ी रहती है, वो लोभ लालच से अपने आप को बांधता रहता है। जिसके अंदर ईर्ष्या करने की आदत पड़ी होती है, वो ईर्ष्या से अपने आप को बांधे रखता है। ये भी एक बड़ा भाव होता है। जिन लोगों के अंदर ये कषाय तीव्रता में होती है, तो वो समझ पाते हैं कि मैं ईर्ष्या करना नहीं चाहता तो भी ईर्ष्या होती है, और वो ये भी समझता है कि इस ईर्ष्या का भाव अच्छा नहीं, इसका परिणाम भी अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी उसके अंदर से वो ईर्ष्या छूटती नहीं है। उसको देखकर, उसके बारे में सोचकर, अपने बारे में सोचकर उसे ईर्ष्या उससे उत्पन्न हो ही जाती है। ये कसायों के बंधन है। अब इन बंधनों को हम कैसे जीतें? कई लोग तो इनसे परेशान हो करके, दुखी हो करके, किसी भी तरीके से पीड़ित हो करके अपनी रातों की नींद खो देते हैं। फिर नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता है। ये कसाएं रात में भी परेशान करती हैं, और सबसे ज्यादा तो रात में ही करेंगी, और ठंडों की रात में सबसे ज्यादा करेंगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि उस समय पर आप बिल्कुल अपने आप को सेफ कर लेते हो, और उस समय पर आपके आसपास इतनी सेफ्टी होती है कि बस सारी चीजें हमारे आसपास हों गर्मी की, और बस हम बिल्कुल बंद कमरे में गर्म वस्त्रों को पहन करके सो जाएं, और सो करके हम जो है अपना वह समय व्यतीत कर लें। और उस समय पर आप फिर जब सो तो जाते हो, लेकिन वो कसाय आपको सोने नहीं देती। ठंड में वह कसाय इसलिए नहीं सोने देती क्योंकि आप बाहर से तो इंतजाम कर लिए, लेकिन भीतर से आपके मन में जितना ज्यादा आप अपने आप को बाहर से बचाओगे, दबाओगे, उतना ही ज्यादा भीतर की कसाय और ज्यादा आपको परेशान करने के लिए तैयार हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ, जब लोग दिन भर बातचीत करते रहते हैं, दिन भर अपने काम करते रहते हैं, तो उनका दिन तो निकल जाता है, लेकिन जब रात में सोना होता है तो सोने के लिए तो अकेला ही होना पड़ता है ना। बातचीत करते हुए तो सोया नहीं जाएगा, बातचीत बंद तो करनी पड़ेगी। अब सो तो गए, लेकिन सोने के बाद नींद आना मुश्किल है, और नींद आ भी गई और मन के अंदर अगर कहीं कोई कसाय पड़ी हुई है तो वो नींद तुरंत हट जाएगी। कसाय नींद लाने नहीं देती है। अगर आपकी कसाय में थोड़ी सी कमी होगी तो ही आप 4-5 घंटे 6 घंटे आराम कर पाओगे। अगर आपकी कसाय तीव्र है, आपको बहुत ज्यादा मान कसाय के कारण से पीड़ा है, ईर्ष्या से पीड़ा है, आपके अंदर लालच की पीड़ा है, तो वो विचार, वो उस कसाय के साथ जो चलता रहता है, वो आपको हर घंटे बाद आपकी नींद तोड़ता रहेगा। हर घंटे में नींद खुलेगी आपकी। और अगर ज्यादा बढ़ गई वो ईर्ष्या, ज्यादा बढ़ गई वो कसाय, तो फिर आप हर आधा घंटे में देखेंगे कि बस 12:30, फिर 1, फिर 1:30, और अगर वो कसाय और ज्यादा बढ़ गई तो फिर आप आंख तो बंद किए पड़े रहेंगे,
लेकिन आपको जब भीतर से नींद नहीं आएगी तो आप देखेंगे 12 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई, नींद कहां चली गई। ये भीतर की कसाय आपको सोते समय परेशान करती है और हर व्यक्ति के लिए इस तरह से अनुभव में आता है कि कसाय के बंधन हमारे अंतरंग को कितना पीड़ित करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति 5-6 घंटे आराम से सो भी पाए तो समझना कि उसकी कसाय तो है लेकिन नॉर्मल है, अब नॉर्मल नहीं है। जैसे ही आपकी कसाय बढ़ेगी तो आपकी नींद जाएगी, नींद डिस्टर्ब करेगी। दिन के कोई भी विकल्प होंगे, दिन का कोई भी हानि लाभ होगा, वो आपको रात्रि में परेशान करेगा। जब आप अकेले हो जाएंगे तब मन आपसे कहेगा ये क्या कर लिया, ऐसा तेरे साथ क्यों हो गया, इसका क्या उत्तर करेगा, क्या इसका रिएक्शन होगा। ये सारे विचार आपके अंदर चलते रहेंगे और वह विचार आपको सोने नहीं देंगे। सोचो, जब इस तरह की कषायों के बंधन बढ़ते हैं तो उन बंधनों को जीतने का क्या उपाय हो सकता है। एक ही उपाय हो सकता है, जिन्होंने उन बंधनों को जीत लिया है हम उनकी भक्ति करने लग जाएं, बस। ठीक है, हमारी कसाय हमको परेशान कर रही है, लेकिन हमें सामने कौन दिखाई दे, निष्कसाय वीतराग आत्मा दिखाई दे जाए। नींद नहीं आने के कारण से हम परेशान होते हुए नींद की गोली तो खाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम ये भाव नहीं करते कि चलो कोई बात नहीं, नींद नहीं आ रही, अच्छी बात है, चलो आज बैठ जाते हैं चंद्र प्रभु भगवान का ध्यान करते हैं। जिन्होंने अपनी कसायों के बंधन को जीत लिया, बस उनको अपने सामने रखो और उनसे बातें ही करने लग जाओ। जब एक के सामने दूसरा होगा तो अपने आप थोड़ी सी बातें करते करते, मन चलते चलते आपका मन थक जाएगा, फिर आप थोड़ा सा गिर पड़ोगे, लेट जाओगे, नींद आ जाएगी। पहले क्या करना है, पहले थोड़ा सा उनसे बातचीत करो, उनसे मन लगाओ, उनमें अपना भाव जोड़ो कि भगवान हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, छोटी छोटी सी बातों में मेरा मन इतना उलझा हुआ है कि हमारी रातों की नींद गायब हो रही है, और आपके पास तो सब कुछ था, और सब कुछ आपने कैसे छोड़ भी दिया और कैसे आपने अपने अंतरंग की कसायों को जीत भी लिया, और इतना जीत लिया कि आप तो अब हमेशा एक ही रूप में दिखाई देते हैं। दिन हो रात हो आपका प्रकाश न कभी कम होता है, न आपको कभी सोने की आवश्यकता पड़ती है, न आपके अंदर कोई भी किसी से न मान उत्पन्न होता है, न कोई किसी को देखकर लोभ लालच उत्पन्न होता है, न किसी को देखकर कोई ईर्ष्या उत्पन्न होती है। क्रोध तो कहां चला गया आपके अंदर से समझ ही नहीं आता। हमारी तो आंखें हमेशा ही लाल रहती हैं, आपकी तो आंखें ही तक नहीं खुलती हैं। क्या इस तरह का विचार भगवान के लिए करना ही भक्ति नहीं है? बताओ तो, कि केवल उदक चंदन तंदुल करना ही भक्ति है। अब भाई उदक ना हो, चंदुल ना हो, तंदुल ना हो तो क्या भक्ति नहीं कर सकते? भगवान की भक्ति करने के लिए न तो कोई दिन और रात का टाइम देखना है, न कोई उदक चंदन तंदुल की आवश्यकता है, न भगवान के लिए मंदिर में जाने की आवश्यकता है। भगवान तो यहां है, श्रद्धा की भावना से बस भगवान को देखो। 900 फीट की काया का एक दिव्य पुरुष आपके लिए अगर अच्छे ढंग से दिखाई देगा तो रात में ही दिखाई देगा, दिन में नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि रात में सिर्फ आप होते हो और सारा वातावरण शून्य होता है, उसमें जो देखोगे सब दिखाई देगा। और दिन में देखने बैठोगे तो
आपको फिर भगवान नहीं दिखाई देंगे, सब कुछ दिखाई देगा। तो आप भगवान की भक्ति कब करते हो? दिन में ही एक बार कभी मंदिर में आकर के थोड़ा सा प्रतिबिंब का दर्शन कर लिया तो उसी को अपन भगवान की भक्ति समझ लेते हैं। लेकिन भगवान की वास्तविक भक्ति तो भगवान के उस रूप को देख करके आती है, उनके भीतर के स्वरूप को देख करके आती है। ऐसा भीतराग स्वरूप जिसमें उन्होंने अपनी कसाय और बंधनों को जीत लिया। तो उस बंधन को जीतना इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको जीत लिया। इसी की एक और जो है मतलब इसका एक दूसरा पाठ मिलता है, जिनम जिता स्वंत कसाय भेदम बंधम, यानी जिता स्वंत अस्वंत कसाय बंधम। स्वंत माने होता है जिसका अंत अच्छे से हो जाए, सरलता से हो जाए, उसको स्वंत कहते हैं। तो उसी में एक डंडा लगा दिया। ऐसा भी एक पाठभेद मिलता है जिसमें लिखा रहता है जिता स्वंत कसाय भेदम, तो उसका अर्थ निकलता है अस्वंत हो गया वो, यानी अब इसको सरलता से जीतने योग्य जो नहीं है, ऐसे कसायों के बंधन जो कठिनता से जीते जाते हैं, हे भगवान आपने वो भी जीत लिए। ये सरलता से नहीं जीते जाते, कठिन बंधन है ये। अब इन बंधनों को जीतने की अगर प्रक्रिया धीरे धीरे अपने मन के अंदर आती है तो वह केवल भगवान की भक्ति ही एक साधन बनती है। और यह समझता हूं कि यह साधन बड़ा सरल है, इसमें कुछ नहीं करना। व्रत उपवास करने की कहो, तपस्या करने की कहो तो कष्ट होता है, क्या छोड़ूं क्या खाऊं, ये नहीं खाऊं वो नहीं खाऊं, समझ आ रहा है, ये मुझसे नहीं छूटेगा वो मुझसे नहीं छूटेगा। लेकिन भगवान की भक्ति में तो कुछ छोड़ना है ही नहीं। बस क्या करना है, आपको खा पी करके भी भगवान की भक्ति में परिणाम लगाना है। लेकिन आप भगवान की भक्ति करने के लिए तो 10 मिनट मुश्किल से निकाल पाते हो, हा? जिसे भगवान की भक्ति कहें, भजन कहें, और भोजन के लिए आप दिन भर तैयार रहते हो। ज्यादा क्या करते हो बताओ? भक्ति ज्यादा होती है कि भोजन ज्यादा होता है? किसका परसेंटेज ज्यादा है, भजन का कि भोजन का? भोजन के लिए तो हम दिन भर तत्पर हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए तो एक टाइम भी मिल जाए, कोई भी 10 मिनट भी निकाल पाए, वो भी अपने लिए कठिन सा दिखता है। मंदिर में आ तो गए, आने के बाद इतनी जल्दी पड़ती है कि बस कब यहां से निकल जाए। और कहीं महाराज आकर के बैठ गए तब तो ये 1-8 घंटा और ले जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है? हो ही गया 1 घंटा। अब अपने के लिए वो समय मिले जब उस समय में हम इस तरह से निश्चिंतता के साथ में अनुभव करें कि हम बिल्कुल निश्चिंत रूप से भगवान की भक्ति के भाव में बैठे हैं। और ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा कहना चाहिए अवसर है, सुअवसर है, जो आज आपके समक्ष आ गया है, जब आप समझ पा रहे हैं कि भगवान की भक्ति भी कैसे की जाती है, ये भी हमें कोई समझाने वाला मिल जाए, है? तो भगवान की भक्ति करते हुए भीतर भी देखो, बाहर भी देखो। ऐसे भगवान जिन्होंने अपने भीतर से कसायों को जीत लिया, वो यही देखते रहे कि कब हमारे अंदर क्रोध आ रहा है, कब मान आ रहा है, कब ईर्ष्या आ रही है, कब माया आ रही है, और वो सब उनको, उन भावों को अपने ही भावों से हटाते रहे। कैसे हटाते रहे, तो उसकी भी एक प्रक्रिया है जो आगे के समय में आपको बताई जा सकेगी। क्योंकि इस स्तुति में कम से कम 5 छंद तो हैं ही हैं। सुन रहे हो? 5 छंद अगर सुन लोगे तो हो सकता है कि चंद प्रभु भगवान के भक्ति करना भी अच्छे से आ जाए, और अगर अच्छे से भक्ति करना आ जाए तो कुछ अतिशय भी घटित हो जाए। हाँ, कुछ भी हो सकता है।
अगर आप भगवान की भक्ति के ये भाव देखो उन आचार्य के जिन्होंने आज से हजारों वर्ष पहले ईसा की दूसरी शताब्दी में इस तरह की भक्तियां करके इस भाव को लिखा, और उसमें वह भगवान के उस दिव्य रूप को भी देख रहे हैं और अंतरंग के रूप को भी देख रहे हैं। आपने भगवान सारी कसाई के बंधनों को जीत लिया। एक और उसमें पाठ भेद और मिलता है, जिता स्वांत कसाय बंधम और जिता स्वंत कसाय बंधम। यानी उसमें एक अर्थ यह भी निकलता है, जब हम जिता स्वंत कसाय बंधम करते हैं उसका तो अर्थ हमने बता दिया। जब हम कहते हैं जिता स्वांत कसाय बंधम, तो उसमें एक अर्थ यह निकलता है कि भगवान ने केवल अपने मन के बंधनों को नहीं जीता, अस्वांत माने मन से रहित जो आत्मा है उस आत्मा के कसाय के बंधनों को जीता। मन में तो बंधन बाद में आता है, संस्कार किसमें बैठा होता है, कर्म कहां अपनी पैठ बनाए होता है, तो आत्मा में बैठा होता है। तो मन को जीतने का मतलब है कि अपनी आत्मा की कषायों को जीतना। मन तो आज है कल नहीं है, लेकिन आत्मा तो आज भी है और कल भी रहेगा। तो कसाएं आत्मा से उद्भूत होती हैं, प्रकट होती हैं, और जब आत्मा मन के साथ होता है तो वह कसाएं उस मन के माध्यम से उस आत्मा को भी प्रभावित करती हैं, और मन में बाहर से कसायों के उत्पन्न होने के अनेक निमित्त भी मिल जाते हैं, जिससे मन के अंदर वह कसाय का भाव उत्पन्न होता रहता है, और वह कसाय बाहर की चीजों की प्रतिकूलताओं के साथ में या बाहर की चीजों को देख करके उनसे अपना कंपैरिजन करने के साथ में वह कसाय भाव उत्पन्न होता रहता है। भला बताओ, दूसरा अपना काम कर रहा है, वो कुछ बन गया, वो कुछ बढ़ गया, आपको उससे ईर्ष्या होने का क्या सेंस है, ये बताओ। क्या लेना देना है आपको उससे? हा? वो सामने वाले का भाग्य हो, उसका पुरुषार्थ हो, वो उसका काम है, वो भले ही आपके साथ का हो, वो आगे बढ़ गया, कुछ बन गया, अब आप उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा उससे ईर्ष्या करने से? क्या कर लोगे आप? जब करने बैठोगे तो फिर यही होगा कि बस अब इसका कोई काम बिगाड़ा जाए, जो ये ऊपर बैठ गया इसको नीचे खींचा जाए, और ये करने बैठ जाओगे तो बस तुम्हारा भी पतन वहीं से शुरू हो जाएगा। ये ईर्ष्या आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, और ये ईर्ष्या अगर आपके अंदर आपको बांध करके रखती है तो आपके मन में दूसरे के प्रति इस तरह का विचार स्वाभाविक है, लेकिन वह स्वाभाविक होते हुए भी यह समझना कि यह हमारा स्वभाव नहीं है। यह कसाय का भाव स्वाभाविक है, हमारी आत्मा का स्वाभाविक भाव नहीं है। तो वो कैसे समझ में आएगा? जब सामने कोई ऐसा पुरुष बैठा हो, आपकी आंखों में कोई ऐसा दर्शन आ जाए जो आपकी श्रद्धा में हो, और उसको देख करके आप सोच पाओ कि देखो, सारी कषायों को जीत करके, आत्मा के कषाय बंधनों को जीत करके कैसे दिव्य स्वरूप के साथ आत्मा का परिणमन होता है, यह परिणमन जब सामने देखने में आएगा तो आप उनकी भक्ति में लग जाओगे। जब भक्ति में लगोगे तो आपकी कसाय छूट जाएगी। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने मन तो बनाया भगवान की भक्ति करने का, लेकिन वो भाव जो आपका भीतर है वो बार बार वही सामने आ जाता है, बार बार वही व्यक्ति सामने आ जाता है। समझ आ रहा है? इसको कौन तोड़े? तो केवल ये भगवान की भक्ति से टूटेगा। आप भगवान की भक्ति और अच्छे से करो, और अपने मन को उनके गुणों में, उनके चरणों में अपने मन को और लगाने की कोशिश करो, तो उसी से यह कसाय का जो बंधन है, ये अपना जो उसकी तीव्रता है वो कम होगी। और जब वो तीव्रता कम हो जाएगी तो आपको आधा घंटा लगेगा रात में, लेकिन अगर नींद आ गई तो 5 घंटे चैन से निकलेंगे। समझ आ रहा है? हाँ, गोली खाना शुरू कर दोगे, एक बार खराब आदत पड़ गई गोली खाने की,
तो फिर जिंदगी भर गोलियां खा खा करके अपने लीवर और पैंक्रियाज खराब कर लोगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आज ये बड़ी बीमारियां चल रही हैं लोगों की, बताते नहीं है लोग। जब भीतर से खोखले हो जाते हैं ना, तब सामने आते हैं, महाराज इनके ये ऑर्गन खराब हो गया, इनका ये खराब हो गया। भाई खराब क्यों हो गया? तो ये जो जितनी भी दवाइयां हैं, ये सब दवाइयां आपके भीतरी शरीर के जो भीतरी ऑर्गन होते हैं, किडनी, लीवर इत्यादि, इन पर गलत इफेक्ट, साइड इफेक्ट डालती हैं। और ये धीरे धीरे आपको महसूस होता है, लेकिन उस समय तो आपको लगता है कि चलो कम से कम 12 बजे तक, 12 बजे से अकुलाना शुरू कर रहे थे, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, रात नहीं निकल रही है, चलो कम से कम सुबह की 8 तो बज गई। लेकिन वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान करने वाला कार्य है। आप ये सोचें कि अपने मन के परिणामों को हम किस तरीके से बैलेंस करें, और ये बैलेंस करना आपको भक्ति के माध्यम से आ सकता है। केवल भगवान के जिनालय अच्छे बना लेने से या जिनालय में केवल दर्शन कर लेने से पर्याप्त नहीं हो जाता, हमें इसके आगे भी कुछ सोचना पड़ता है। भक्ति कैसे की जाती है, इसके लिए हमें अपने मन में कुछ नया ज्ञान भी लाना पड़ता है। तो ऐसा ज्ञान हमें ऐसे आचार्यों की वाणी से मिलता है, और जब इस तरह के भावों से वो भगवान की वंदना करते हैं, वंदे भी वंद्यम महताम ऋषींद्रम, एक और विशेषण भगवान के लिए देते हैं कि आप महान व्यक्तियों के भी ऋषि हैं, ऋषियों के भी आप इंद्र हैं, महान व्यक्तियों के द्वारा आप पूजित हैं। ऐसे भगवान के लिए मैं वंदना करता हूं, तो उनकी वंदना इतनी भावों के साथ होती है कि ये वो जो छंद है, ये वो छंद बता रहा हूं। जब वो काशी में थे और राजा, जो वहां के राजा थे, उनके समक्ष जो है उन्होंने एक मंदिर में घुस करके, उन राजा का जो मंदिर था, पूरी जनता का ही जो मंदिर था, वहां पर रह करके उन्होंने उस भोग को खाने का और उससे अपनी भूख मिटाने का जो उन्होंने एक भाव किया था, और उसी के फलस्वरूप जब राजा को पता चला कि ये इस तरह से कर रहे हैं, तो राजा ने उनके लिए कहा कि तुमने मेरे भगवान का अपमान किया है, इनको नमस्कार करो। तो उस समय पर उन्होंने नमस्कार किया, तो उस पिंडी में से चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। ये वो छंद है, ये वो भाव है। वंदे भी वंद्यम महताम ऋषींद्रम जिनम जतस्वांत कषाय वंदम। ऐसी शक्ति भगवान के प्रति भक्ति करने की उन आचार्य महाराज में थी, उन समंतभद्र आचार्य में थी। आप सोचें कि क्या हम किसी पिंडी में से भगवान प्रकट कर सकते हैं? कहां से भगवान आ गए, कहां से वो पिंडी फट गई? और इस तरह के यह कार्य हुए शताब्दियों पहले, आज भी उनके ये सब चिन्ह हैं, मौजूद हैं उन्हीं स्थानों पर। ऐसी भगवान की भक्ति के परिणाम, ये भगवान की भक्ति करने का ऐसा एक तीव्र भाव, वो कहां से आता है? जिसकी जिन दर्शन में आस्था होगी, तीर्थंकरों के रूप और स्वरूप के प्रति आस्था होगी, वहां से भाव आता है। तो ऐसा ये भाव आज भी आप लोग अपने पंचम काल में भी इस तरह से जीवन व्यतीत करते हुए, अगर थोड़ा भी अंश उस भाव का अपने अंदर आ जाता है, तो इसी भाव से सम्यक दर्शन का परिणाम आएगा। इसी भाव से चेतना का परिणमन जो संसार की ओर चल रहा है, वह मोक्ष की ओर चलेगा। हम अपने आप को भीतर से कैसे बदलें? कई लोग पूछते हैं क्या पुरुषार्थ करें? सबसे पहला पुरुषार्थ तो आपको यही करना पड़ेगा। कोई भी बाहर की खाने पीने की चीजें छोड़ने से कोई पुरुषार्थ बढ़ जाता हो, नहीं बनता। लेकिन भगवान की भक्ति अगर इस तरह से आप कर पाते हैं, तो आपका भीतर से परिणमन जरूर बदलेगा। सम्यक दर्शन का भाव, ये बाहर का भाव नहीं है, ये भीतर का भाव है। तो इसलिए चाहे ठंड पड़े, चाहे गर्मी पड़े, चाहे आपको कमरे में छुप करके बैठना पड़े, चाहे आपको एसी में बैठना पड़े, आप कुछ भी करो, लेकिन क्या करो?
भगवान की भक्ति का परिणाम अपने अंतरंग में बना करके रखो। ऐसा भाव, ऐसी वंदना भगवान के स्मरण के साथ आप करते रहो। आपको चंद्र प्रभु भगवान रात में भी याद आ सकते हैं, हाथ जोड़ करके आप उनकी वंदना कर सकते हैं। मंदिर में बैठे हुए भगवान को भी हम रात में, भले ही वो सब लोग उनके लिए दरवाजा लगा करके ताला लगा के चले हो गए हों, तब भी आपके लिए तो खुले हैं। समझ आ रहा? भक्त के लिए हमेशा भगवान का दरवाजा खुला रहता है। भक्त के लिए भगवान का दरवाजा कभी बंद होता ही नहीं। हाँ, आपको बस स्मरण आया, वंदे भी वंदेम महताम ऋषींद्रम, भगवान के चरणों में मैं वंदना कर रहा हूं। आप केवल हाथ जोड़ करके उनके चरणों में बार बार झुक झुक करके नमस्कार करते रहो। आधा घंटा अगर आप नमस्कार कर लोगे, अपने आप आपको नींद आ जाएगी। कसाय आपकी हल्की पड़ी और नींद आई। नींद का किससे विरोधाभास है? कसाय से। कसाय की तीव्रता होगी तो नींद नहीं आएगी, और कसाय मंद हुई तो नींद आ जाएगी। इसलिए मैं आपको अच्छे से सोने का तरीका बता रहा हूं, ताकि फिर आप कल आए ही ना। है? समझ आ रहा है? तो आपको जब अच्छी नींद आएगी तभी तो आप समय पर उठेंगे, फ्रेश होंगे, तो यहां पर भी फ्रेश मूड में बैठेंगे। तो यहां पर बैठ करके फिर आपको अच्छे से सुनने को मिलेगा, तब आपके भीतर जाएगा। और अगर कहीं रात में नींद अच्छी नहीं आई और यहां पर आकर के ऊँगोगे तो बेकार टाइम जाएगा। इसलिए ये भी जरूरी है हमारे लिए कि भाई आपको फ्रेश नींद की कुछ तरकीब बताई जाए। है? तो अच्छी, इसको बोलते हैं डीप स्लीप। एक गहरी नींद अगर आपको थोड़ी देर भी आ जाती है तो वो लंबी नींद से ज्यादा बेहतर होती है। हाँ, जरूरी नहीं कि आप 5 घंटे सोएं, 6 घंटे सोएं। अगर गहरी नींद आपको 2 घंटे भी आ जाती है, 1 घंटे भी आ जाती है, तो वो 4-5 घंटे का रेस्ट आपके अंदर अपने आप दे देती है। समझ आ रहा है? तो डीप स्लीप बहुत अच्छी चीज होती है। ये आपके भीतर के सभी स्वास्थ्य को भी ठीक बनाती है, और इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल रहेगा। ब्लड प्रेशर उन्हीं का डिस्टर्ब होता है जिनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो ब्लड प्रेशर, बीपी हाई ना हो, लो ना हो, बैलेंस रहे। नींद बैलेंस रखो, और अगर नींद बैलेंस लेना है तो भगवान की भक्ति करके ही सो। समझ आ रहा है? हाँ, आपके लिए जब उठोगे तब भी भगवान की भक्ति से शुरुआत हो, और जब सो तब भी भगवान की भक्ति से शुरुआत हो। इस तरह की अगर आपकी प्रक्रिया बन गई तो कम से कम आपका जीवन सुखपूर्वक बीतता रहेगा। और आप अगर सुख से सोओगे तो ही सुबह उठ करके सुखपूर्वक यहां आओगे, आपको बैठने का मन होगा, तभी हमारे प्रवचन भगवान की भक्ति के ऊपर जो दिए जा रहे हैं वो ढंग से सुन पाओगे। समझ आ रहा है?